जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं फराह सिद्दीकी। भारत की डिजिटल पेमेंट क्रांति के सबसे बड़े रहस्यों में से अब एक खुलने वाला है। जरा सोचिए, पिछले 6 सालों से आप किसी भी दुकान, रेस्टोरेंट या ऑनलाइन शॉप पर यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो ना तो आपका 1 रुपए का चार्ज लगता है और ना ही व्यापारी का। ये सुविधा एकदम फ्री है, लेकिन अब सरकार इस फ्री व्यवस्था को बदलने की तैयारी में है। सरकार के इस बदलाव से कई कंपनियों के चेहरों पर मुस्कान आ सकती है। आजकल चाय की टपरी से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक हर जगह पेमेंट के लिए स्मार्टफोन ही निकाला जाता है, क्योंकि यूपीआई ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। जनवरी 2020 से ग्राहकों और दुकानदारों के लिए ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त रही है, लेकिन अब इस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि सरकार पेमेंट कानूनों में संशोधन की तैयारी कर रही है, जिसके तहत 2000 रुपए से ज्यादा के मर्चेंट पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एक तरह का शुल्क लगाया जा सकता है। इस संभावित फैसले से आम दुकानदारों के पेमेंट स्ट्रक्चर में तो बदलाव आएगा ही, साथ ही पेटीएम और पाइन लैब्स जैसी पेमेंट कंपनियों के लिए कमाई का एक बहुत बड़ा रास्ता भी खुल जाएगा। सरकार यूपीआई पेमेंट के नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। इसके तहत 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर चार्ज लग सकता है। सरकार के इस बड़े बदलाव से पेटीएम समेत किन किन कंपनियों की चांदी होगी और ये आप पर कितना असर डालेंगे, आज की इस वीडियो में सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पेश कर दिया है। इसका मकसद भरोसेमंद पॉलिसी और प्रोसेस की निश्चितता देकर ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित करना और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। इस बिल में फंड मैनेजर्स के लिए भारत में शिफ्ट होना आसान बनाने का प्रस्ताव है, ताकि विदेशी फंड को भारत में बिजनेस करने वाला ना माना जाए। साथ ही इसमें उन विदेशी कंपनियों को मिलने वाली इनकम टैक्स छूट को 2040 से 41 तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव है, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के तहत किसी भारतीय फैक्ट्री को मशीनरी और उपकरण देती है और वो फैक्ट्री उनकी खास इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है। बिल में बताए गए खास इलेक्ट्रॉनिक सामानों में मोबाइल फोन, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, सर्वर और उनके मुख्य पार्ट्स और एसेसरीज शामिल हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रियों के लिए कंपोनेंट सप्लाई को सपोर्ट करने के लिए बिल में उन विदेशी कंपनियों को 2040 से 41 तक 15 साल के लिए इनकम टैक्स छूट देने का प्रस्ताव है, जो भारत में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करने के लिए कस्टम्स वेयरहाउस में कंपोनेंट रखती है। बिल उन विदेशी क्लाउड कंपनियों के लिए मंजूरी की जरूरत को भी खत्म करता है, जो भारतीय डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल करती हैं। इसमें यह भी प्रस्ताव है कि भारतीय डेटा सेंटर सिर्फ सीधी ऑनरशिप के बजाय लीज यानी किराए के आधार पर चलाए जाए। सरकार का कहना है कि बिल के प्रस्तावों का एक ही मकसद है, भारत को ग्लोबल कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस के आने और बने रहने के लिए ज्यादा आकर्षक और भरोसेमंद जगह बनाना। साथ ही इस बिल का मकसद पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 में बदलाव करना भी है, ताकि उस मौजूदा कानूनी प्रावधानों को हटाया जा सके जो बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट वसूलने से रोकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बदलाव क्यों हो रहा है, तो आपको बता देते हैं। दरअसल जनवरी 2020 में सरकार ने यूपीआई और रुपे को जीरो एमडीआर बनाया था, ताकि डिजिटल पेमेंट तेजी से फैल सके। इसमें कामयाबी भी मिली। यूपीआई आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, लेकिन बैंक और फिनटेक कंपनियों के मुताबिक सिस्टम चलाने का खर्च बहुत ज्यादा हो गया है। साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, कस्टमर सपोर्ट, सरकारी सब्सिडी इसके लिए पर्याप्त नहीं पड़ रही थी। तो पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया और संसदीय समिति ने भी कई बार कहा कि जीरो एमडीआर लंबे वक्त तक के लिए टिकाऊ नहीं है, जिसे देखते हुए सरकार ने अब ये कदम उठाया है। इसके आने से किसकी चांदी होगी, ये सवाल बेहद अहम और दिलचस्प है। तो बता दें कि जब एमडीआर वापस आएगा तो पैसा बैंकों, पेमेंट एग्रीगेटर्स और थर्ड पार्टी ऐप्स के पास जाएगा, जिससे पेटीएम जैसी कंपनियां जिनके पास मर्चेंट बेस मजबूत है, उन्हें अतिरिक्त रेवेन्यू मिलेगा। फोन पे और गूगल पे को भी इसका फायदा होगा। छोटे व्यापारी इससे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए अब फ्री सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। इस नए चार्ज का पैसा बैंकों, मर्चेंट एक्वायरर और पेमेंट प्लेटफॉर्म के बीच बटेगा। सबसे ज्यादा खर्च उठाने वाले मर्चेंट एक्वायरर को इसका बड़ा हिस्सा मिलेगा, लेकिन पेमेंट ऐप्स भी अपनी सेवाओं के बदले 5 से 10 बेसिस पॉइंट तक का हिस्सा रख सकेंगे। तो बाजार में मजबूत पकड़ रखने वाले पेटीएम को इससे 300 से 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त रेवेन्यू मिल सकता है। इससे कंपनी के मुनाफे में 15 से 35% तक का उछाल आने की उम्मीद है।
वहीं पाइन लैब्स को भी 50 से 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। लगातार बढ़ रहे डिजिटल लेन देन के बावजूद यूपीआई कंपनियां लंबे वक्त से अपने मुख्य बिजनेस में मुनाफे के लिए संघर्ष कर रही हैं। बिना कोई फीस लिए ट्रांजैक्शन प्रोसेस करना, नए मर्चेंट जोड़ना और साइबर सुरक्षा पर भारी निवेश करना इनके लिए वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था। ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने भी अपनी एक रिपोर्ट में माना कि अगर 2000 रुपए से ऊपर के पेमेंट पर 30 या 40 बेसिस पॉइंट का चार्ज लगता है तो इंडस्ट्री को सालाना 3000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुनाफा हो सकता है। यह कदम बाजार में प्राइस वॉर रोकने और कंपनियों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में मदद करेगा। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि डिजिटल पेमेंट फ्री भी हो सकता है और सफल भी। अब वो फ्री मॉडल धीरे धीरे सस्टेनेबल मॉडल में बदल रहा है। सरकार का दाव साफ है कि छोटों को बचाओ, बड़े से वसूली करो, पूरे इकोसिस्टम को मजबूत बनाओ। यह सिर्फ एक कानून का बदलाव नहीं है, बल्कि यूपीआई की अगली कहानी की शुरुआत है, जहां फ्री की जगह फेयर आ रहा है। और इस कहानी के नायक अब सिर्फ यूजर्स नहीं बल्कि वो कंपनियां भी हैं जिन्हें लंबे वक्त से इंतजार था कि आखिर कब उनकी मेहनत का सही मुआवजा मिलेगा। अब इंतजार है संसद के फैसले और सरकार के नोटिफिकेशन का। तब तक यूपीआई से पेमेंट करते रहिए, क्योंकि अभी तो सब कुछ फ्री है, क्योंकि अभी कुछ बदला नहीं है। लेकिन बिल पास होने के बाद सरकार इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगी और जब चार्ज लगेगा तो सिर्फ बड़े मर्चेंट्स के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर। आपकी रोजमर्रा की चाय, सब्जी, ऑटो का किराया, वो सब पहले जैसा ही सब कुछ फ्री रहेगा। यानी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइव टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।